तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जोंगयोक को जैसे ही ये बात पता चलता है कि विलेज चीफ यहाँ पे ड्रग्स को प्रोड्यूस कर रहा है और उसे बेच रहा है, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि विलेज चीफ, तुमने जो किया है तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। उसी माउंटेन के ऊपर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। उसी के अंदर हम यूल टेस्योक को देखते हैं, जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत होती है। वो काफी ज्यादा जख्मी पड़ा हुआ होता है। वहीं पे जिन गार्डों ने उसे मारा हुआ होता है वो उसे कह रहे होते हैं कि बुड्ढे, तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन का पता होना चाहिए। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने अपनी आवाज ऊंची करने की। तुम्हारी जो करंट कंडीशन है उसमें तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, ना कि अपने बेटे की। तुम्हारी जो बेटी है वो हमारे यंग लीडर के साथ में है अभी। जो सुनकर यूल टेस्योक उसके पैर को पकड़ते हुए कहता है कि तुम कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, मेरी बेटी को मुझे वापस करो। लेकिन वहीं पे जो गार्ड होता है वो उसके पेट में लात मारते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी एनर्जी है कि तुम खड़े हो सको। यही कहते हुए वो जो गार्ड होता है वो यूल टेस्योक को काफी ज्यादा बुरी तरह से मार रहा होता है, जिसकी वजह से यूल टेस्योक काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो रहा होता है। और काफी ज्यादा जख्मी होने के बाद वहीं पे दूर जाके गिर जाता है। जिसके बाद वो गार्ड उसे देखते हुए कहता है कि आखिरकार विलेज चीफ ने ऐसे घटिया इंसान को विलेज के अंदर ही क्यों रखा है। दूसरा गार्ड कहता है क्योंकि इसकी बेटी की वजह से, अगर इसकी बेटी नहीं होती तो विलेज चीफ ने कब का इसे मार डाला होता। जो सुनकर यूल टेस्योक काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में उन दोनों को देख रहा होता है। जो देखकर एक गार्ड कहता है कि क्या हमें इस बुड्ढे को यहीं पे मार डालना चाहिए। दूसरा गार्ड कहता है कि तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। विलेज चीफ ने हमें इसे मारने को मना किया है। अगर हम इसे मार देते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा गार्ड कहता है कि विलेज चीफ ने अगर मना नहीं किया होता तो मैं इस बुड्ढे को अभी मार देता। लेकिन वहीं पे हम यूल टेस्योक को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खूंखार तरीके से उन दोनों से कहता है कि मुझे मेरी बेटी को वापस करो। जो देखकर एक गार्ड आगे बढ़ते हुए यूल टेस्योक को उसके बालों से पकड़ते हुए कहता है कि बुड्ढे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकते हैं। जो कहकर वो गार्ड यूल टेस्योक के सर को एक दीवार से काफी ज्यादा जोरदार तरीके से टकरा देता है। और वो यहीं पे नहीं रुकता है, वो यूल टेस्योक को पीछे घिसते हुए नीचे फेंक देता है। और उसके बाद उसके ऊपर अपने पैरों से मारते हुए कहता है कि तुम बुड्ढे, तुम एक कुत्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने अपने सर को उठाने की। जो कहकर वो गार्ड यूल टेस्योक को काफी देर तक ऐसे ही अपनी लातों से मारता है और उसके बाद उसे ऐसी ही अधमरी हालत में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर एक दूसरा गार्ड अपने पहले गार्ड से कहता है, उसे देखकर लगता नहीं है कि वो ज्यादा समय तक जिंदा रह पाएगा, क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। वो जल्दी ही ब्लीडिंग की वजह से मारा जाएगा। जो सुनकर पहला गार्ड कहता है, तो आखिरकार तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। अगर वो मारा भी जाता है तो आखिरकार हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा। विलेज चीफ को हम ऐसा कह देंगे कि उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। लेकिन वो जैसा ही कहता है तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वाला गार्ड अपने आप ही वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। और जब पहले गार्ड को कोई भी जवाब नहीं आता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि उसका एक साथी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। जो देखकर वो कुछ कर पाता और किसी को बता पाता उससे पहले ही वहाँ पे जोंगयोक आ जाता है और उसके भी गले के पीछे अटैक करते हुए उसे वहाँ पर बेहोश कर देता है। और उसे बेहोश करने के बाद अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि देखने से लगता नहीं है कि यहाँ पे अब कोई और गार्ड बचे हुए हैं। जिसके बाद जोंगयोक उस जगह को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि विलेज चीफ सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बल्कि यहाँ पे गैम्बलिंग हाउस भी चला रहा है। और मेरे हिसाब से यही वो जगह है जहाँ से वो ड्रग्स को प्रोड्यूस करता है और आगे सप्लाई करता है। जो कहते हुए जोंगयोक उस गार्ड के पास से सारी चाबियों को ले लेता है और वो जैसे ही वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी उसे थोड़ी ही दूर पे कोई उसे रीन का नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे यूल टेस्योक होता है, जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती है। जो देखकर जोंगयोक यूल टेस्योक से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन जैसे ही वो उसे ध्यान से देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि क्या ये ओल्ड मैन वही है, द हेवनली डीमन स्क्वाड का लीडर यूल टेस्योक। जिसके बाद जोंगयोक जल्दी से यूल टेस्योक के पास जाता है और उसे संभालते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन जैसे ही उसे सामने से देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है इसकी हालत तो सच में काफी ज्यादा खराब है, इसे काफी ज्यादा बुरी तरह से मारा गया है, जिसकी वजह से इसका जो ब्लड है वो काफी ज्यादा बह चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है इसकी इंटरनल एनर्जी, इसकी जो सभी प्रेशर पॉइंट है वो पूरी तरह से सील है, जिसकी वजह से इसका जो घाव है वो भी हील नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये कभी भी मर सकता है। वहीं पे यूल टेस्योक जोंगयोक से कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर जोंगयोक सोचता है कि पक्का ये उन लोगों से बदला लेना चाह रहा होगा जिसने इसकी ऐसी हालत की होगी। जिसके बाद जोंगयोक यूल टेस्योक से कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो। यूल टेस्योक बताता है कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप किसी को भी ये पता न चलने दें कि मैं मर चुका हूँ, और खास करके मेरी बेटी से। जो सुनकर जोंगयोक को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने दांत पीसते हुए सोच रहा होता है आखिरकार ये किस तरह का इंसान है, ये यहाँ पे मर रहा है लेकिन इसके बावजूद
बावजूद ये ऐसा नहीं चाहता है कि मैं इसका बदला लूं या इसे बचाऊं। ये बस इतना सा चाहता है कि मैं इसकी मौत को इसकी बेटी से छुपाए रखूं। लेकिन नहीं, मैं इसे यहाँ पे ऐसे ही मरने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने रीन से वादा किया है कि मैं उसके फादर को बचाकर उसके पास लेके आऊंगा। तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे ही मरने नहीं दे सकता हूँ। भले ही इसके बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, लेकिन मैं वो सभी रास्तों को अपनाऊंगा जिससे मैं इसे बचा सकूं। जिसके बाद जोंगयोक बताता है बॉडी इन्फ्यूजन टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर एक पर्सन अपनी इनर एनर्जी को दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर डालकर उसके प्रेशर पॉइंट्स को ओपन कर सकते हैं। भले ही युल टेस्योक के सभी प्रेशर पॉइंट पूरी तरह से सील है और साथ ही में उसके ब्लड वेन्स भी पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, लेकिन मैं अपनी इनर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे ओपन करने की कोशिश कर सकता हूँ। भले ही इसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा कम है, लेकिन मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकता हूँ। जो सोचने के बाद जोंगयोक युल टेस्योक को अपने सामने बैठाकर उसके शर्ट को निकालकर अपने हाथों में अपनी इनर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। और जैसे ही जोंगयोक अपने हाथों के अंदर सफिशिएंट इनर एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है तो अपनी हाथों की मदद से उसके पीठ के ऊपर अटैक करते हुए अपनी इनर एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिसके अंदर जोंगयोक को भी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो बिना रुके अपनी इनर एनर्जी को युल टेस्योक की बॉडी के अंदर डाले जा रहा होता है। और बस कुछ देर बाद एक जोरदार चीख के साथ युल टेस्योक को होश आ जाता है और जो प्रोसेस होता है वो और भी ज्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से जोंगयोक की बॉडी से अंदर से और भी ज्यादा तेजी से इनर एनर्जी निकलकर युल टेस्योक की बॉडी के अंदर जाने लगता है। जो देखकर जोंगयोक सोचता है अगर इसकी जगह कोई और इंसान होता तो पक्का इतनी इनर एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद मारा गया होता, लेकिन ये इफेक्ट इसका दांटियान सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इतनी इनर एनर्जी को बड़ी आसानी से ऑब्जॉर्व कर पा रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही इनर एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर से निकलती रही तो मैं जल्दी एग्जॉस्ट हो जाऊंगा और ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा, जिसकी वजह से युल टेस्योक के जो बचने की उम्मीद है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं इस प्रोसेस को रुकने नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मुझे सब कुछ यहाँ पे लगाना होगा। हम देखते हैं कि जोंगयोक से अंदर से एनर्जी निकलते हुए युल टेस्योक की बॉडी के अंदर जा रहा होता है, जिसकी वजह से युल टेस्योक की जो इनर एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा भयानक तरीके से बढ़ रही होती है। 60 साल 70 साल ऐसे ही उसकी इनर एनर्जी काफी ज्यादा से बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से जोंगयोक को भी अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी होती है। वो सोच रहा होता है कि क्या ये अभी तक एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जबकि इसकी एनर्जी पहले 180 साल के ऊपर आ चुकी है, लेकिन वो अभी भी रुक नहीं रहा होता है। जोंगयोक के अंदर से अभी भी एनर्जी निकलती जा रही होती है और आखिर में जैसे ही युल टेस्योक की बॉडी के अंदर 240 साल की एनर्जी इकट्ठा होती है तो अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी की वजह से जोंगयोक पीछे हट जाता है। जिसके बाद हम युल टेस्योक को देखते हैं जिसकी बॉडी अचानक से धीरे धीरे कर ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा मस्कुलर होने लगती है। और जैसे ही उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो हम देखते हैं कि युल टेस्योक की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा भयानक रेड कलर की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। लेकिन वहीं पे जोंगयोक अपने आप को देखते हुए सोच रहा होता है कि अगर युल टेस्योक का डांटियान थोड़ा सा और बड़ा होता और मेरी बॉडी के अंदर से थोड़ी और इनर एनर्जी बाहर निकलती तो पक्का यहाँ पे मारा जाता। लेकिन फिर वो युल टेस्योक की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन ये रिस्क वर्थ इट रहा, इसकी बॉडी अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ये है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि इस प्रोसेस के दौरान युल टेस्योक ग्रैंड मास्टर रियलम के ऊपर पहुंच जाएगा। तभी युल टेस्योक जोंगयोक से कहता है कि सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आपका नाम क्या है और आप कौन हैं? जो सुनने के बाद जोंगयोक कहता है कि भाई थोड़ा थम जा, तूने अभी मेरी इतनी सारी इनर एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया है, अगर तू थोड़ा और ऑब्जॉर्व करता तो मैं यहाँ पे मारा ही जाता। और तू जागने के बाद सीधे मेरे से इतने सारे सवाल करने लगा, रुक जा मुझे थोड़ा सा सांस तो लेने दे। और जोंगयोक के यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।